नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। जैसा कि आपने देखा पिछले 2-3 दिनों से मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज कहीं ना कहीं मार्केट एक रेस्ट पीरियड में नजर आया आपको। और मैंने ये बात आपको कहा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं बाउंस लेने की यहाँ पर हो तैयारी, और मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा काम किया। आप देख लो बहुत ही तेजी से 3 दिन पहले टूटा था, और मैंने आपको टॉप के आसपास भी बताया था कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल लोअर एंड के आसपास आ चुका है। अब देखो लोअर एंड के आसपास तो आ चुका है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान हमें ये रखना होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होते हुए जा रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से जा रहे हैं, इस वाले ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं एक ये हो सकता है कि अभी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉज ले सकता है मार्केट यहाँ पर। तो लेवल्स की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हुए। ठीक है, लेवल्स देखिए कल जो आपको मिल सकता है, देखो मार्केट कल कहीं ना कहीं रेंज में रहेगा। 39,800 ये आपका ऊपर का रेंज रहेगा, और नीचे का रेंज दोस्तों हो सकता है आपका 39,000 के आसपास एक रेंज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा रेंज जो आपका हो सकता है 39,100 के आसपास मोटा मोटी, और तीसरा जो आपका सबसे कम वाला रेंज रह सकता है जो कहीं ना कहीं आज का बॉटम है, वो 39,150 के आसपास कहीं ना कहीं रह सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और मार्केट को कहीं ना कहीं रेंज में प्ले करना है, और एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे हमेशा बोलता था इस एरिया के आसपास, आपको ध्यान में होगा कि आपको ये कहता था कि एग्रेसिव शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, मार्केट नीचे ही आ जाएगा। और देख लो मार्केट आया भी, लेकिन हम लोग को अब कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि इतना बड़ा जो प्रॉफिट यहाँ पर बना है, कहीं ना कहीं इसको बुक करने का समय बिल्कुल आ गया है। शॉर्ट सेलर का प्रॉफिट कहीं ना कहीं नहीं तो हो सकता है चला जाए, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। अब ये कैसे डिसाइड होगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, हमें कैंडल टू कैंडल काम करना है। अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडल टू कैंडल काम करना है दोस्तों। देखो जैसे कि आज का कैंडल बना, तो आज का कैंडल बनने में एक चीज ये है कि आज का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट अगर कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करने लगे, या फिर 2 बजे के आसपास ऊपर निकलने लग जाए और वहां पर कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाए, तो आप ये समझ लो 39,760 के आसपास मोटा मोटी हम लोग कहीं ना कहीं टॉप के आसपास जैसे ऊपर निकलने लग जाएंगे, तो आप समझ लो कि मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग वाले मोड में आ जाएगा। ठीक है, और मार्केट अगर इस रेंज में रहा, जो रेंज मैंने आपको अभी बताया है, इस रेंज में रहा, तो अपने लिए अच्छी बात ये होगी कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको बॉटमिंग आउट का प्रोसेस दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान लगा करके रखो, और एग्रेसिव शॉर्ट मत करो। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। देखो बहुत सारे लोग जो है ना अभी आपको बोलेंगे कि एग्रेसिव शॉर्ट करो, लेकिन मैंने जहां पर आपको कहा था एग्रेसिव शॉर्ट इस लेवल पर, ठीक है, वो लेवल अभी कहीं ना कहीं अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे चुका है। तो इसलिए इस लेवल पर मैं आपको एग्रेसिव शॉर्ट के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पर कूद चुकी है। निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। निफ्टी के अंदर आपको पता है कि निफ्टी के अंदर भी सेम चीज है। 4-5 दिन पहले ही आपको यहाँ पर कहा था टॉप के आसपास के कहीं के बाजार नीचे आ सकता है। देखो नीचे आ भी गया। इंट्राडे का जो टारगेट आपको दिया था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 17,099 के आसपास था, और एक और एरिया था जो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा भी बचा हुआ है, जो कि 16,977 के आसपास कहीं ना कहीं है। और ये बात मैंने आपको कही थी कि हो सकता है मार्केट यहाँ आने की कोशिश करे। ठीक है, तो आप देख लो बिल्कुल कोशिश तो किया, 16,987 के आसपास मोटा मोटी गया, 10 पॉइंट के आसपास से वो चुका है बिल्कुल अपना कहीं ना कहीं। लेकिन आपको मैंने ये बात बता दी थी शॉर्ट्स बना करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, आपको ध्यान होगा कि इस एरिया के आसपास मैंने आपको कहा था कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है दोस्तों कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग अभी बेयरिश हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मिड कैप इंडेक्स के अंदर एक साइन आना शुरू हुआ है। हालांकि अभी ये कितना रिलायबल है वो कल पता चलेगा जब क्लोजिंग करेगा बाजार। देखो मिड कैप इंडेक्स का सबसे पहले एक लोअर एंड बाकी है, और ये मैंने आपको कहा था कि यहां से अगर हम लोग कहीं ना कहीं चलेंगे और यहाँ 300 का लेवल, 30-300 के आसपास का लेवल काटेंगे, तो बिल्कुल लोअर एंड पर आ सकते हैं। देखो आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही वॉलेटाइल होकर के आ रहा है। देखो जब भी ऐसी वॉलेटिलिटी होती है ना, दो चीजें हो रही होती कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो शॉर्ट को या तो ट्रैप करना चाहता है, या फिर शॉर्ट को एक बार बाहर करना चाहता है कि आप इतना लंबा प्रॉफिट ना लो कि नीचे आप जो है बिल्कुल बहुत ही बड़ा वाला कहीं ना कहीं प्रॉफिट ले लो। ठीक है, तो मतलब कहने का ये होगा कि पीछे मैंने आपको कहा था कि नीचे की तरफ मार्केट कहीं ना कहीं जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो उसका जो एरिया आपको दिया था 29,640 के आसपास दिया था। आज से 1-2 दिन पहले भी ये बात आपको बार बार बोलता आ रहा हूं कि उसके नीचे कटने के बाद कहीं ना कहीं बड़ा वाला क्रैश आएगा। तो मार्केट इस सिनेरियो में बिल्कुल ट्रैप
कर रहा है सबको और कोशिश कर रहा है कि आप यहां से दूर रहो, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्रेसिव शॉट अभी नहीं बनाना है, देखना है, चीजों को समझना है, उसके बाद कहीं ना कहीं काम करना है, ठीक है। और देखो, यूएस के अंदर अभी एक डेटा आने वाला है, शायद इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो वो डेटा आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट करेगा। तो डाउ जोन्स पे भी आपको नजर रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स आप देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की साइड पर काम कर रहा है, और ये बिल्कुल अपने लिए अच्छी बात है। ये मैंने आपको कहा था कि अगर इसके नीचे आता है डॉलर इंडेक्स तो अपने लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी। तो वही बिल्कुल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चांस ज्यादा है कि कल बाउंस आए, ठीक है। लोअर साइड पर आपको कहीं ना कहीं जो भी है वो सेल पोजीशन क्लियर कर देनी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉट नहीं बनाना है, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस पर वॉच करना है अपने लेवल को, ताकि आप ट्रैप ना हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने आपको यहाँ पर बताया। देखो, डिसिप्लिन को अगर फॉलो करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पैसा बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।